गुड मॉर्निंग एवरीवन। राधे राधे। सुबह के बज रहे अभी 7:30 बजे का टाइम है और मैं कर रही हूँ यहाँ पे ठाकुर जी की सेवा। आज मैंने मंदिर को बहुत अच्छे से साफ़ किया है और इसके बाद आ गई हूँ मैं यहाँ पे जूस बनाने। तो मैं अक्सर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि ये वाला जूस जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो सर्दियों में आप इस जूस को ज़रूर पिया करो। ये ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है। मेरी सारी चीज़ें इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ताकि मेरी तरह आप भी स्वस्थ रहो और हमेशा खुश रहो। तो गाजर है, इसमें चुकंदर है और थोड़े से मैंने इसमें आंवला मिलाए हैं। गाजर और चुकंदर का जूस तो ये बहुत अच्छे से निकाल देता है ये जूसर, लेकिन इसमें आंवले का जूस नहीं निकलता है। तो आंवले का जूस जो है ना मैं अलग से मिक्सी में निकालती हूँ। मतलब मिक्सी में मैंने आंवले के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए, इसमें मैं पानी डाल दूंगी और इसमें ये मिक्सी में बहुत अच्छे से निकलता है, क्योंकि आंवले का जो पच टाइप का जो बोलते हैं वो जूसर में जो है ना अड़ जाता है और इसे जूसर जो है ना खराब हो सकता है। बस यही रटा रहता है। और ये जूसर के बारे में मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो ये मैंने फ्लिपकार्ट से ख़रीदा था। आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर जो है ना अमेज़ॉन पर किसी भी साइट पर इसको डालोगे ना तो आपको मिल जाएगा। 5,500 का या 6,000 के समथिंग मैंने लिया था। बहुत अच्छी क्वालिटी है, लेकिन बस वो ये थोड़ा छोटा है। अगर आप लेने की सोच रहे हो ना तो थोड़ा बड़ा लीजिएगा, क्योंकि बड़ा सही रहता है। क्योंकि इसके लिए बहुत छोटे छोटे टुकड़े हमें करने पड़ते हैं, बस ये दिक्कत है। बाकी सब बढ़िया है। इसमें पालक का भी जूस निकाल सकते हो, पुदीना का इसमें जूस निकल जाता है। केवल इसमें आंवले का जूस थोड़ा सा दिक्कत करता है, क्योंकि इसमें वो आंवला जो है ना फंस जाता है, इस वजह से। तो आप ले सकते हो। मेरा रिव्यू तो इसके लिए बेस्ट रहेगा और मैंने अपने पैसों से ख़रीदा है। मैं प्रमोशन वीडियो कभी नहीं करती हूँ, तो आप ये मत सोचना कि कोई प्रमोशन वीडियो है। बस इसके बाद मैं जा रही हूँ अभी धूप में, क्योंकि घर के काम करते करते मेरे को लगती है सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंड। नीचे तो धूप का कोई नाम ही नहीं रहता हमारे यहाँ। सुबह सुबह केवल ऊपर धूप आती है। तो बस मैं अपना पपीता सेब काट लिए हैं और यहाँ पे छत पर बैठकर मैं आराम से थोड़ी देर धूप में बैठूंगी और ये पपीता खाऊंगी। और अगर आप मेरा डाइट प्लान देखना चाहते हो, मैं दिन भर में क्या क्या खाती हूँ, तो मुझे कमेंट करना। मैं पक्का आप लोगों के साथ इस पर वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिलचस्पी होती है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इस पर वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँ। सुबह सुबह की धूप जो सुकून देती है ना, बहुत ही बढ़िया। मतलब नीचे इतनी ठंड है ना कि मेरी तो हालत ख़राब हो जाती है और 2 मंजिल चढ़ते चढ़ते स्थिति ख़राब हो जाती है। थोड़ी देर धूप में बैठूंगी, इसके बाद मैं नीचे जाऊंगी, फिर खाने की तैयारी करूंगी। और मैं तो यहाँ पे पपीता खा रही थी और सामने मेरी नज़र पड़ी, तो देखिए पंडित जी कहाँ पर पूजा कर रहे हैं। नीचे बहुत ठंड रहती है ना, इस वजह से पंडित जी भी आज ऊपर आ गए थे, क्योंकि उनको अपना जप जो था वो पूरा करना है। तो उनका तो मतलब हर टाइम ना पूरा गिना हुआ है। गिना हुआ का मतलब है कि इस समय ये करना है, इस समय ये करना है। तो ये जो है ना उनका जप का टाइम रहता है। तो पंडित जी यहीं पर बैठकर जप कर रहे हैं। थोड़ा सा मजाक मस्ती करने के लिए मैंने उनका थोड़ा सा झूला हिला दिया। वैसे इस तरह की हरकत करना एकदम गलत बात होती है, क्योंकि पूजा में जब कोई व्यक्ति लीन होता है तो उसको बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका दोष जो है ना आपको लगता है। तो यहाँ पे पंडित जी तो खैर उनकी माला पूरी होने वाली थी, तो उसी मजाक में मैंने जो है ना इस तरह से उनका झूला हिला दिया और थोड़ा सा मज़ा मस्ती जो है ना कर लेते हैं, क्योंकि वो भी अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, अपने पूजा पाठ में, और मैं भी अपनी घर गृहस्थी में व्यस्त रहती हूँ। और एक बात को इस तरह की, जब पंडित जी पूजा करते हैं ना, मैं अक्सर देखती हूँ 7-8 घंटे अक्सर बैठे रहते हैं, पूजा करते रहते हैं। तो बस मेरे मन में एक ही ख्याल आता है कि हम चाहे कितना भी कर लें, लेकिन जो भगवान के साथ जो टाइम है ना वो हर कोई नहीं बिता सकता। हर कोई इतनी पूजा पाठ नहीं कर सकता। आप अगर सोचो कि आप बैठ जाओ 4-4, 5-5 घंटे, मैं खुद सोचूं अगर 4-5 घंटे बैठकर भगवान की पूजा कर लूं, उनके मंत्र जप कर लूं, नहीं कर पाऊंगी। 4-5 घंटे तो बहुत दूर की बात है, आधा घंटे भी बैठ कर नहीं किया जाता, क्योंकि मन ही नहीं लगता है। पता नहीं कहाँ कहाँ दिमाग जो है ना हमारा दौड़ता है। तो भगवान के भजन में भी मन लगाना आसान बात नहीं होती है, हर किसी का नहीं लग पाता है। मेरा तो बहुत कम लग पाता है। जब भी मैं पूजा करने बैठती हूँ ना, पता नहीं कहाँ कहाँ मेरा दिमाग जाता है, कहाँ कहाँ की बातें मेरे मन में आती हैं, और कहीं ना कहीं मेरी गृहस्थी में मेरा मन लगा रहता है। तो मुझे अपनी गृहस्थी के काम करने में मुझे बहुत खुशी मिलती है। हाँ, भगवान का
पाठ पूजा वही आधे घंटे की तो ठीक है, ज़्यादा मुझसे नहीं हो पाती है, तो सबका अलग अलग रहता है। चलिए नीचे चलते हैं। पंडित जी अपनी पाठ पूजा संभाल रहे हैं और हम संभालते हैं अपनी गृहस्थी। तो मैंने यहाँ पे मीठी नीम के पत्ते तोड़ लिए हैं, क्योंकि मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ कि इसका मैं पोहा बनाऊँगी। पोहा में बहुत अच्छी लगती है ये, या फिर ढोकले बनाओ तो बहुत अच्छी लगती है। ढोकले तो मैंने कई टाइम से नहीं बनाए हैं। पहले उस वाले किराए के मकान में तो मैं बहुत ढोकले बनाती थी, बट यहाँ पे मैंने बहुत टाइम से नहीं बनाए हैं। तो सोच लेकर जाती हूँ, ताकि कुछ भी बनाऊंगी उसमें डाल लूँगी। और लेकिन पता है कई बार होता है कि मैं पोहा बना लेती हूँ और ऊपर कौन जाए कौन लेकर आए, यही आलस में जो है ना मीठी नीम मेरी यहाँ डलती ही नहीं है। चलो नीचे चलते हैं। कोई आ गया, सही टाइम पे एकदम उतरी मैं। आ रही हूँ क्या? कौन है? कौन है? कौन आ गया? ये कौन आ गया? कौन आ गया? ये इतना लेट क्यों आया? क्यों? अरे वो क्या था, पहले मैं और पीछे भागे थे हम लोग, वो वाले छोले भटूरे खा रहे थे। कौन दोस्त ने खाया छोले भटूरे? तो बस दोपहर का खाना वगैरह बनाया। अब पंडित जी जो है ना किसी काम से बाहर जा रहे थे, उन्होंने बोला कि तो चल तुम भी चलो, क्योंकि कुछ काम है बहुत ज़रूरी सा। बताऊंगी आपको, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, वरना एक आध वीडियो में तो शेयर कर ही दूंगी। तो उसी काम के सिलसिले में मैं उनके साथ बाहर जा रही हूँ। जैसे ही मैं घर से बाहर निकली, गाय दरवाजे पर आ गई, तो उसके लिए फिर मैं रोटी लेने चली गई थी। मार्केट चले जाओ तो 1 से 2 घंटे का तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। तो बस आके केवल मैंने रोटी बनाई है। सब्जी सुबह की थी, तो पराठा बना दिया था मैंने गोपाल जी के लिए, तो उनको पराठे और शक्कर का भोग लगा दिया है, और रोटी सब्जी हम सब ने खाई है। तो बस बेटू ने खा लिया खाना, मैंने भी खा लिया था, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी खाती हूँ और बेटू भी थोड़ा जल्दी ही खा लेता है खाना। बस हाँ, पंडित जी थोड़े से लेट हो जाते हैं, उनको मैं बोलती हूँ कि थोड़ा जल्दी खाना खा लो। वही होता है कि वो बोलते हैं कि मैं फिर ना खाना खाने के बाद मुझसे बैठा नहीं जाता है, और जब करने में बहुत दिक्कत होती है। तो वो जब पूरा करते करते या पाठ करते करते जो है ना थोड़ा सा वो लेट हो जाते हैं खाना खाने में। तो इस वजह से पंडित जी भी खाना खा रहे हैं, और वो एकदम गर्म खाना पंडित जी को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो गर्म खाना तो वो बहुत कम खाते हैं, मतलब उनको पसंद ही नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं गर्म खाना खाऊंगा तो मेरे दांत खराब हो जाएंगे, तो वो नहीं खाते हैं गर्म खाना। थोड़ा सा ठंडा खाना उनको पसंद है। तो मैंने उनके लिए खाना परस दिया है। जब तक मेरी गैस भी ठंडी हो गई थी, तो बस मैंने इसको फटाफट साफ कर दिया है, ताकि सुबह का काम मेरा आसान हो जाएगा। और रात के काम अगर समेट के सोना तो सुबह बहुत आसानी होती है, जल्दी जल्दी सारे काम निपट जाते हैं। वरना किचन अगर फैली हो, ऑर्गेनाइज ढंग से ना हो ना, तो सुबह का काम इतना लेट हो जाता है कि 11-12 बजे तक मैं डस्टिंग ही कर रही होती हूँ। इसी वजह से मेरी बहुत टाइम से, बहुत सालों से ये मेरा नियम है कि रात में सारा काम करके सो, जितना आप कर सकते हो। सारे कपड़े वपड़े ज़्यादातर मैं समेट लेती हूँ। कई बार होता है कि नहीं भी समेट पाती हूँ, लेकिन रात में अगर आप पूरा काम करके सोगे ना, तो सुबह आपकी बहुत आसानी होगी। अगर आपके छोटे छोटे से बच्चे हैं और बहुत दिक्कत होती है, सुबह अक्सर आप लेट हो जाते हो, तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप कोशिश करें कि रात में ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है ना समय रहते निपटा लें, ताकि सुबह आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जल्दी से आप फ्री हो जाओगे। और आप चाहते हो कि आप सुबह जल्दी पूजा कर पाओ, तो यही एक अच्छा उपचार है कि रात में जल्दी से जल्दी आप काम निपटा लो ज़्यादा से ज़्यादा। मैं तो पहले तो मैं क्या करती थी कि जो भगवान के बर्तन है वो भी रात में ही साफ़ करके रख देती थी। अब तो खैर नहीं रखती हूँ, क्योंकि सुबह हो जाते हैं, इतना ज़्यादा काम नहीं होता कि बर्तन साफ़ ना हो पाए। तो मैं अब जो है ना सुबह ही करती हूँ। आप रात में भी साफ़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है ना सारे बर्तन वगैरह मैं अच्छे से घिस लूँगी, और फिर जो है ना तांबे के जो बर्तन आप देखते हो ना सामने रखे हैं, ये भी मैं रात में ही भर के रख देती हूँ। उनको रात में अच्छे से साफ़ करती हूँ, और फिर जो है ना इनको अच्छे से भर के रख देती हूँ, ताकि इनका पानी जो है ना रात भर भरा रहता है ना, उसे आप पीते हो तो वो आपके शरीर के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक
रहता है। आज घर में छोटा सा हवन भी था हमारे घर में। तो हवन तो वैसे आप लोग देखते ही हो वीडियो में, रोज़ हमारे घर पर हवन होता है, लेकिन आज कुछ खास हवन था तो मैंने छोटी सी क्लिप जो है ना आप लोगों के लिए आज बना ली। आप दर्शन कर लीजिए, क्योंकि जो काम हम कर नहीं पाते ना, कभी कभी उस चीज़ के अगर हम दर्शन भी कर लें ना तो उसका लाभ जो है ना हमें प्राप्त हो जाता है। इस तरह से जो है ना मेरी रात की दिनचर्या रहती है। रात को सारे काम करके सोती हूँ ताकि सुबह मेरी बहुत अच्छी हो, एक फ्रेश मूड में मैं सुबह उठूँ और फटाफट झाड़ू पोछा लगाकर भगवान की नित्य पूजा करूं। तो इस तरह से अगर आप भी रात में काफ़ी हद तक अपने छोटे छोटे काम निपटा कर सोओगे ना तो आपको सुबह बहुत आराम होगा, बहुत ज़्यादा हौज पौच नहीं मचेगी, आप अपने लिए भी एक्सरसाइज के लिए वक्त निकाल पाओगे। मेरी एक फ्रेंड है, वो मुझसे पूछती है कि हिमांशी तुम इतना सारा काम कैसे कर लेती हो, यूट्यूब भी संभाल लेती हो, अपने लिए एक्सरसाइज के लिए सुबह जैसा वक्त भी निकाल लेती हो, बेटा कोचिंग जाता है तो उसके लिए भी खाना बनाना है, और तुम्हारे यहाँ पे इतनी पूजा पाठ भी होती है, तो सब कुछ कैसे मैनेज कर लेती हो। तो सब हो जाता है। देखिए सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है, ऐसा नहीं कि मैं बहुत काम करती हूँ, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, आप सब भी कर सकते हो। बस काम को थोड़ा मैनेज करके करो ना, व्यवस्थित अगर बना लो, व्यवस्थाएं अगर बना लो ना तो सब बहुत अच्छे से हो जाता है और आप धीरे धीरे जो है ना उस माहौल में बहुत अच्छे से ढल जाते हो। तो मेरा बहुत टाइम से यही नियम है कि मैं रात में ही जो है ना ज़्यादातर काम जो निपटा कर सोती हूँ। कपड़े भी ज़्यादातर मैं रात में ही फोल्ड करती हूँ, प्रेस करनी हो तो प्रेस भी कई बार मैं रात में ही निपटा लेती हूँ। कहीं मुझे बाहर जाना हो तो सुबह अगर खाना जल्दी बनाना है तो रात में ही जो है ना कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जैसे कि पालक वगैरह हो, मटर वगैरह छीलना हो, तो वो सारे काम जो है ना मैं फ्री टाइम में कर लेती हूँ ताकि मेरा दिन बहुत अच्छा हो और दिन भर में मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूँ। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।